और कोई है तो नीचे चले जाइए, ज्योग्राफी आप लोग का लग गया है। और अगर कोई है तो नीचे चले जाइए, ज्योग्राफी आपका लग गया है। बोलना सर को थोड़ा देर ही पढ़ाना है। इतना उदास उदास क्यों है तुम लोग? गुड मॉर्निंग। लगता है कोई मर गया, छोटा सा मातम में बैठल रहता है। पर हल्ला नहीं, मुस्कुराओ ना, मुस्कुराने में क्या समस्या है? इसमें पीरियोडिक टेबल अभी स्टार्ट करना था ना। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ केमिस्ट्री, पीरियोडिक टेबल, आवर्त सारणी। नया बैच जोड़ दिए हो ना। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, चला क्या, आवर्त सारणी। क्या पढ़ने वाले हैं? आवर्त सारणी। हम बोले थे चला कुल तत्वों की संख्या है 118। कितने हैं? जिसमें धातु कितने हैं? 93, उपधातु 7, अधातु 18। यही ना बात है? धातु, अधातु, उपधातु, यही है। तो अब चला जी हमको ये बताइए कि इसको सजाने का काम जो है, जैसे कभी आप घर में किताब रखे हैं, नहीं रखे हैं? रखे हैं कि नहीं? तो आप तो चला जहे मनते हैं, जहे मनते हैं फेंक देते होंगे, है ना? सजा के रखते हैं। वाह, हमको लेकिन विश्वास नहीं हो रहा है। तू छोटा चादर साल भर में साफ करता है, तो किताब क्या सजा के रखे? जहां ही ले जाता होगा वहीं फेंक देता होगा। बहुत सारा तो ऐसा भी किताब होगा जिसको तुम एक बार खरीद के लाया होगा, उस दिन पढ़ा होगा, उसके बाद कभी नहीं पढ़ा होगा। सबसे ज्यादा अगर तू कोई किताब पढ़ रहा है तो है इसके सामान्य विज्ञान। चप्पे चप्पे को पढ़ा जा रहा है। पहली बार तो लाइफ में एहसास हुआ होगा कोई किताब हमें इतना मोटा लिया और सब बात पढ़ रहे हैं। तो चला ये जो किताब आप लेते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, साइंस को एक जगह रखते हैं, मैथ को एक जगह रखते हैं, रीजनिंग में तो क्यों किताबें रहता है, कहीं फेंक देना है। हिस्ट्री एक जगह रखते हैं, ज्योग्राफी एक जगह रखते हैं, सिविक्स एक जगह रखते हैं। कभी ऐसा किए हैं? या किसी के रूम में ऐसा होता है कि सब्जेक्ट वाइज सजा देता है। कोई कोई ऐसा बच्चा होता है जो छोटा बड़ा टाइप का सजाता है, या कोई कोई ऐसा होता है जो मोटा पतला सजाता है। पहले उससे सबसे मोटा, इसके जैसा सामान्य विज्ञान, उसके बाद उससे पतला, फिर उससे पतला, फिर उससे पतला, फिर उससे पतला। तो हर रूम में सबसे ज्यादा मोटा किताब यही होगा। नहीं कहते हैं नहीं? RS अग्रवाल खरीद के रख लिया होगा तब। कौन किताब? हाँ, किरण वाला रख लिया होगा इतना मोटा। मां फालतू किताब। मतलब अभी कोनो किताब होता है कि जहिया शुरू हुआ तहिया से लेके अभी तक का सब क्वेश्चन डाल दिया। एक एक क्वेश्चन में 50 जगह, 10 जगह न 50 जगह। वो किताब नहीं है, वो क्वेश्चन बैंक है। हम किताब की बात कर रहे हैं। किताब और क्वेश्चन बैंक दोनों अलग अलग। अच्छा चलो ठीक है, मेरा किताब सबसे पतला है, आई एक्सेप्ट दैट। जब एक्सेप्ट करने से झगड़ा खत्म हो जाए तो एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। कहने का मतलब यह हुआ कि कोई मोटा पतला करके सजाता है, कोई छोटा बड़ा करके सजाता है, कोई सब्जेक्ट वाइज सजाता है। सब अलग अलग तरीके से किताब को सजाते हैं। तो वैसे ही जो 118 तत्व थे, उसको अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग तरीके से सजाया। किसी ने आयतन के हिसाब से सजाया, किसी ने द्रव्यमान के हिसाब से सजाया, किसी ने परमाणु संख्या के आधार पर सजाया। हम बोले थे किसी भी तत्व में एक परमाणु संख्या होता है और एक परमाणु भार होता है। सोडियम 11-23 है, 11 परमाणु संख्या और 23 परमाणु भार। हो कि ना? तो किसी ने कहा, जैसे हम लोग कहते हैं ना, हिस्ट्री का सारा किताब कॉपी एक जगह, सिविक्स का सारा किताब कॉपी एक जगह, ज्योग्राफी का सारा किताब कॉपी एक जगह, फिजिक्स का सारा किताब कॉपी एक जगह, केमिस्ट्री का सारा किताब कॉपी एक जगह।
ऐसा बोलते हैं क्या हम? नहीं बोलते हैं। अब चला मामला क्या है कि सबने अपने अपने हिसाब से सजाया। कोई कहा पहले बड़ा फिर छोटा फिर छोटा फिर छोटा फिर छोटा, दूसरे ने कहा पहले मोटा उससे पतला उससे पतला उससे पतला उससे पतला, किसी ने कहा नहीं पहले सबसे ज्यादा मार्क्स आता है साइंस से तो पहले साइंस को रखेंगे, फिर मैथ को रखेंगे, फिर रीजनिंग को रखेंगे, फिर हिस्ट्री, फिर सिविक्स, फिर ज्योग्राफी, फिर करंट अफेयर, मार्क्स के आधार पर सजा दी। तो सब इसमें एक गुण को पकड़ा, उसके आधार पर किताबों को सजा दिया। तो यहां भी वही हुआ। ये जो 118 तत्व आपको दिख रहे हैं, इसके एक गुण को पकड़ा। किसी को लग गया कि आयतन के हिसाब से सजा देते हैं, किसी को लग गया कि द्रव्यमान के हिसाब से सजा देते हैं, किसी को लग गया परमाणु संख्या के आधार पर सजा देते हैं। जब सबका एक यूनिक डिजिट है, ये है यूनिक आइडेंटिफिकेशन है तो उसी के आधार पर सजा देते हैं। सबसे पहले जो सजाया गया, 3 वैज्ञानिकों ने परमाणु द्रव्यमान के हिसाब से ट्राई किया, लेकिन कहते हैं ना भीड़ हमेशा सही नहीं होती, भीड़ हमेशा सही नहीं होती। तो 3 वैज्ञानिकों ने परमाणु द्रव्यमान के आधार पर सजाया, लेकिन जो चौथा आया वो परमाणु संख्या के आधार पर सजाती है। किसके आधार पर? और चौथे वाले का अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, चौथा वाला सही है, उसके आधार पर चीजें सज भी गई। जैसे चला अभी अगर आप मोटा पतला के हिसाब से आप अपने किताब को सजाइए, किसके हिसाब से? तो हो सकता है चला कि मैथ का किताब मोटा हो और साइंस का किताब पतला हो, हिस्ट्री का किताब फिर मोटा हो जाए, हिस्ट्री का किताब मोटा हो जाए, फिर ज्योग्राफी पतला हो जाए और इकोनॉमिक्स बहुत मोटा हो जाए। तो क्या जो मोटा पतला के हिसाब से होगा वो मार्क्स के हिसाब से भी सही होगा? ये जरूरी है, ये जरूरी है। वो अल्फाबेटिकली भी सही हो, ये जरूरी है? अरे बोले वे नहीं करते। जब एक तरीके से अगर कोई चीजें सही है तो दूसरे तरीके से भी वो चीजें सही हो जाए, ये संभव नहीं। जैसे हम लोग का सबसे ज्यादा समस्या रीजनिंग वाला मास्टर को होता है। रीजनिंग वाला मास्टर कहेगा ई सही है, बच्चा कहेगा नहीं नहीं वो सही है। जबकि वहां बच्चों को क्या करना चाहिए? जो टीचर कह रहे हैं वो मानना चाहिए। आप बोलो क्यों? क्योंकि जो टीचर कह रहे हैं वो प्रीवियस ईयर देख के कह रहे हैं। प्रीवियस ईयर, अब जैसे चला आपको दे दें हम कि 4 लोग हैं, उसमें कौन अलग है, तो कौन अलग है का कोई लॉजिक नहीं है। हो सकता है 3 लोग उसमें गोरे हो, एक काला हो, तो करिया अलग है। हो सकता है 3 लोग लंबे हो, गोरे में से ही एक छोटा हो, तो छोटका अलग है। हो सकता है 3 लोग बिहार के हो, एक लोग यूपी के हो, यूपी वाला अलग है। तो ऐसी हो सकता है, मतलब अलग अलग तरीके। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सबका इंटर होगा, बीएससी हो, उसके हिसाब से वो अलग है। तो अब मास्टर कहेगा नहीं रे बाबू, गोरा काला देख के अलग करना, तुम करना, ये कौन बात हो? आप कह देंगे हम मान लेंगे। हमको लगता है रीजनिंग वाला क्लास में ये सब बहुत समस्या होता है ना। तो ये जनहित में जारी है, जनहित में जारी ये है कि शिक्षक को ये बता देना चाहिए कि बाबू हम जो आपको पढ़ा रहे हैं वो बोर्ड का ओपिनियन है और वो आपको मानना है, इसलिए कृपया गलत बहस ना करें। उसमें बहुत सारे फैक्टर होता है कि डोमिनेंसी क्या है। मान लो कि 4 लोग हैं, हाइट में बहुत कम का डिफरेंस है, लेकिन गोरे काले में बहुत ज्यादा का डिफरेंस है, तो करिया के आधार पर उसको अलग करें। हम लोग गुरुजी यही बताते थे। जब हमने एक बार गुरुजी से रीजनिंग पढ़ते पढ़ते पूछा कि आई गुरुजी छोटा बड़ा के हिसाब से काहे नहीं करेंगे, तो बताते थे कि डोमिनेंसी किसकी है ये डिसाइड करना हो, किस संदर्भ में कहा जा रहा है ये डिसाइड करना हो। यही तो लॉजिक है, यही तो रीजनिंग है। अगर मान लीजिए कि कहीं पर वोट बैंकिंग चल रहा है, कहेगा बताओ चारों में कौन अलग है, तब वहां जाति के आधार पर अलग करेंगे। अगर कहीं पर पढ़ाई की बात चल रही है, पढ़ाई का संदर्भ चल रहा है, क्वेश्चन जैसे हम लोग स्टूडेंट हैं, आप स्टूडेंट हैं, और तब कहेगा ये चारों में कौन अलग है, तो पढ़ाई के आधार पर अगर पढ़ाई का कोई मैनिफेस्टो दिया हुआ है तो उसके आधार पर हम उसको अलग करेंगे कि कौन अलग। वो संदर्भ अलग अलग होता है, अलग और ना अलग छांटने का। तो कहने का मतलब यह हुआ मेरे दोस्त कि पीरियोडिक टेबल को जो सजाने का काम किया मेनली 4 वैज्ञानिक ने किया, डोबेरिनर ने, न्यूलैंड ने, मेंडलीफ ने और मॉसले ने। ठीक है, पहले जिसने सजाया वो परमाणु भार के आधार पर सजा दिया, किसी ने सारे गामा पाधानीसा के आधार पर सजा दिया, किसी ने ट्राइड नियम देकर सजाया,
किसी ने अष्टक नियम देकर सजाया, किसी ने परमाणु भार के आधार पर सजाया, सब बुरा में चला गया। लास्ट में मोस्ले का आधुनिक आवर्त सारणी आया, जिसको अभी आप देख रहे हैं। ये मोस्ले का आधुनिक आवर्त सारणी है और ये 1913 ईस्वी में आया मोस्ले के द्वारा। किसके द्वारा? और इसी को अभी हम लोग मानते हैं, यह परमाणु संख्या के आधार पर। तो आइए हम देखते हैं कि किसने कैसे कैसे सजाया आवर्त सारणी को। देखिए, ये डोबेरिनर साहब है। कौन है ये? इन्होंने ट्राइड नियम देकर तत्वों को सजाने की कोशिश की, लेकिन ये बहुत ज्यादा विफल रहे। इन 9 गो तत्व को सजा पाए, जबकि उस टाइम भी 40-45 गो तत्व ज्ञात था। इकाई को सजा पाए, 9 गो तत्व को सजा पाए। इधर आइएगा, न्यूलैंड ने अष्टक नियम दिया, ये 56 तत्वों को सजा पाया, लेकिन इसका नियम 20 से 21 तक मान्य था। फिर मेंडलीफ की बात आई, इसने कितने तत्व? 63 तत्वों को सजाया। और फिर मोस्ले की बात आई, इसने 114 तत्वों को सजाया और आने वाले तत्वों के बारे में भी खाली स्थान छोड़ा। इसने भी खाली स्थान छोड़ा था। सबसे पहले खाली स्थान यही छोड़ा था कि आने वाले तत्व यहां रह जाएंगे, क्योंकि खोज धीरे 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 खोज होते गया। आप समझिए खोज कितना धीरे धीरे होता है कि बल्ब से एलईडी तक का सफर हम लोग 10 साल पहले 15 साल पहले तय किए, नहीं किए हैं। उससे 15 साल पीछे चल जाएगा तो लालटेन था। अब तो हमको लगता है तुम लोग के रूम में लालटेन और डिबरी और वो सब होगा ही नहीं, क्योंकि लाइन कट ही नहीं रहा है। कटता भी है तो आधा घंटा में आ जाता है। इस सबको विश्वास। अब चला, तुम समझो कि हम उड़ीसा में रहते थे, 2009 से 13 का सेशन हम उड़ीसा में बिताए। 4 साल के दरमियान मेरे पास एक मोमबत्ती जो मैंने फर्स्ट ईयर के दूसरे या तीसरे दिन खरीदा था, वो चौथे साल में जब हम आने लगे तो इतना बचले रह गया, इतना बचल रह गया। लास्ट में मोमबत्ती का हम फोटो खींच के रखे हुए। 4 साल में ये दोनों में फर्क है। उड़ीसा में बहुत सारे ट्राइबल एरिया है, विलेज एरिया है, जहां पर चीजें अभी भी नहीं पहुंची है। लेकिन हम जहां रहते थे, भुवनेश्वर के आसपास का एरिया था। अब तुम समझो कि 4 साल में इतनी बड़ी मोमबत्ती खत्म होके इतनी बड़ी बची, इतना खत्म हुआ। जिस दिन लाइन कटता था ना, उस दिन प्रॉपरली अनाउंसमेंट होता था एक दिन पहले से कि कल 7 बजे से लेकर 8 बजे तक लाइन काट दी जाएगी। और ऐसा 4 साल में 3 बार हुआ। कभी देखवे नहीं किए कि वहां डिबरी भी कोई जला रहा है। और ये कब का सेशन बता, जो युग अभी हम लोग देख रहे हैं बिहार में, वो युग 9 से 13 में था। और फिर अब जैसे अनाउंसमेंट होता था तो लाइन कट गया कि 7 से 8 में। तो बिहारी वाला मामला नहीं था कि 8:30 में आएगा। 7:59 से 60वां पे गया ना सुइया, तो तुम ऐसे देखोगे तो लाइन आ जाता था। हम ही नहीं कहते उड़ीसा बहुत डेवलप जगह है, अगल बगल में ऐसा भी है जहां अभी भी लाइन नहीं गया है, वो अलग मैटर है। तो कहने का मतलब यह हुआ मेरे दोस्त कि सबका अपना अपना सोच था तत्वों को सजाने के लिए, लेकिन कोई सही तरीके से सजा अगर कोई पाया तो वो कौन था? मोस्ले। कितना ईस्वी में? 1913 ईस्वी में। कितना ईस्वी में चला? 1913 ईस्वी में। कितना ईस्वी में? 1913 ईस्वी में। किसने सजाया? किसने सजाया? मोस्ले। अब चला मामला क्या है, इसने कैसे सजाया? इसने कैसे सजाया? इसने कैसे सजाया? इसने टोटल तत्व कितने थे हमारे पास? 118। टोटल तत्व कितने थे? 118, जिसमें कुछ धातु था, कुछ अधातु था, कुछ उपधातु था। धातु उसे कहते हैं जकर अंत में मो लगल हो, जैसे सोडियम, पोटेशियम, सीजियम, फ्रांसियम, रुबिडियम, थोरियम, ये सब क्या है? धातु है। उपधातु की संख्या 7 है। बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, बोलो ने, पोलिनियम, टेल्यूरिमीन, ये सब क्या है? उपधातु। अब बाकी जितना है सब अधातु। अब चला मामला क्या था कि डोबेरिनर ने जो ट्राइड दिया, इसमें कितने तत्वों को उन्होंने सजाया? 9 तत्वों। अब कैसे सजाया? ईच यही समझो चला, ये एकदम बेसिक है। ये जो किया ये एकदम साफे, मतलब साफे कोनो कर्मे के नहीं था। ये क्या किया? इस सारे गमा पदा निशा कहा। ये देखो कितना पागल आदमी था। ये क्या बोला? ये कहा जैसे संगीत में 7 स्वर होते हैं, सारे गामा। ये गवैया था। गवैया आदमी वैज्ञानिक बन जाएगा। जैसे आर्मी का कोई आदमी अगर देश का प्रधानमंत्री बन जाए तो डेली युद्ध होगा, जैसे अभी पुतिन का चल रहा है। वो आर्मी से रिटायर है
तो ओकरा लगता है कि देश में विकास का मतलब होता है कि अपना क्षेत्र बढ़ाना। देश में विकास का मतलब क्षेत्र ही खाली बढ़ाना थोड़े होता है, अपने सीमाओं को अस्थिर रखना और देश का विकास एजुकेशन में करना, स्वास्थ्य में करना। लेकिन ओकरा इस सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पुतिन को बना दोगे तुम प्राइम मिनिस्टर, तो क्या करेगा वो? जे कर रहा वो आर्मी से रिटायर है, आर्मी से रिटायर है तो वो एकदम मार दें, काट दें, मेरा क्षेत्र वहां तक है। यही उसको सिखाया गया है। तो ई गवैया आदमी था, ई भी वही किया, सारे गामा पा दा नी सा। ई कहा कि जैसे ई पहला सारे गामा पा धा नी सा, जैसे पहला और आठवां एक समान है ना, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां, पहला और आठवां एक समान है, बोलो रे। उन्होंने कहा वैसे ही तत्व में भी पहला और आठवां एक समान होगा, एक समान गुण वाले होंगे। उन्होंने कहा कि जैसे संगीत के 7 स्वर हैं, सारे गामा पा धा नी सा, वैसे ही जैसे पहला तत्व 8वें तत्व के गुण के समान है, न्यूलैंड का स्टेटमेंट है, वैसे ही पहला धुन जो है, पहला स्वर 8वें स्वर के बराबर है, समान है, वैसे ही पहला तत्व जो होगा वो 8वें तत्व के गुण दोनों के समान होंगे। उसके बाद फिर इसके आधार पर भी नहीं सज पाया, 15-20 गो तत्व सजा, इसके आधार पर 9 गो सजा था, इसके आधार पर 20 गो तत्व सजा। बाद में इन्होंने 56 पर जबरदस्ती रूल लागू किया, लेकिन जो कि हुआ नहीं। उसके बाद मेंडलीफ आए, मेंडलीफ ने कहा परमाणु भार के आधार पर सजा देते हैं। किसके आधार पर? लेकिन परमाणु भार के आधार पर सजाया था। हाइड्रोजन का जो परमाणु भार है अलग अलग होता है। जैसे हाइड्रोजन आप ले लीजिए, हाइड्रोजन का एक तत्व लीजिएगा 1-1 होता है, एक लीजिएगा 1-2 होता है, एक लीजिएगा 1-3 होता है। हाइड्रोजन इसको समस्थानिक कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? तो हाइड्रोजन जो था 1, 2, 3 सबका परमाणु भार अलग अलग था, तो ये काम को 3 गो जगह चाहिए। ऐसे ही पोलिनियम नाम का तत्व था, उसको 27 गो समस्थानिक था, वो बोला हमको 27 गो जगह चाहिए। तो भैया तब इसने सजाया, मोस्ले ने परमाणु संख्या के आधार पर। परमाणु संख्या देखो तो तीनों हाइड्रोजन का एक न है, बोलन रे। तो परमाणु संख्या के आधार पर सज गया, जैसे हम आपको कहते हैं, गौर फरमाइएगा। मेंडलीफ ने परमाणु भार के आधार पर सजाया। मेंडलीफ ने किसके आधार पर सजाया? हाइड्रोजन का जो समस्थानिक है, हाइड्रोजन का जो समस्थानिक है, ये 3 गो है। एगो H11, एगो H12, एगो H13। हम आपको बोले थे कि सोडियम 11-23 अगर है तो ये परमाणु संख्या है, ये परमाणु भार है। तो चला जी, अब गौर से देखिए कि तीनों का परमाणु भार अलग अलग है कि सेम है? तीनों का परमाणु भार अलग अलग ना है, 1, 2, 3। बोलो हाँ या ना? तीनों का परमाणु भार अलग अलग है कि सेम है? अलग अलग है, बोले मैं नहीं करा। तीनों का परमाणु भार अलग अलग है। इसने सजाया था मेंडलीफ ने किसके आधार पर? परमाणु संख्या के आधार पर, सॉरी परमाणु भार के आधार पर। किसने सजाया था? मेंडलीफ ने। मोस्ले नाम का जो वैज्ञानिक था, इसने सजाया था परमाणु संख्या के आधार पर, परमाणु संख्या। अब देखो मामला क्या है कि परमाणु संख्या इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है। जब ये परमाणु भार के आधार पर सजाया तो इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है। ये कहा कि जब परमाणु भार के आधार पर जगह मिल रहा था, हमको 3 गो जगह मिलना चाहिए। तो ऐसे और भी लोग थे, जैसे पोलिनियम नाम का एक तत्व था, उसका 27 को परमाणु भार अलग अलग वाला था, वो बोला हमको 27 को जगह चाहिए। तो भैया तब ई कहा कि हम परमाणु संख्या के आधार पर सजाएंगे। तो भैया हाइड्रोजन चुप हो गया, क्योंकि तीनों का परमाणु संख्या 1, इसको 1 जगह मिला यहां पर। तो मेनली जो मेंडलीफ को प्रॉब्लम हुआ वो किसके कारण, किस तत्व के कारण? हाइड्रोजन। तो मेंडलीफ ने हाइड्रोजन को कहा तुम आवारा है, छोटा तुम्हारे कारण मेरा काम गड़बड़ा गया। उसी दिन से हाइड्रोजन का नाम पड़ गया आवारा तत्व। कौन तत्व? और ये नाम किसने दिया था? किसने दिया था?
मेंडलीफ ने हाइड्रोजन को आवारा तत्व के नाम से जाना। उसने कहा हाइड्रोजन तू क्या है, क्या है, आवारा है। क्यों? क्योंकि वो कहता था मेरा परमाणु भार अलग अलग है, हमको 3 को जगह दो। ये तो परमाणु भार के आधार पर सजाया था, बोलन दे। तो लेकिन 3 को जगह दो तो और लोग मांग करने लगे हमको 27 को जगह दो, बोलन दे। अब 3 जगह पोलिनियम ही 27 जगह लिखल रहेगा, हाइड्रोजन ने 3 जगह लिखल रहेगा, तो कितना बड़ा हो जाएगा वो? नहीं हो जाएगा। तो उसके बाद फिर किसने सजाया? मोस्ले ने। 1913 ईस्वी में मोस्ले ने फिर सजाया, और इसने परमाणु संख्या के आधार पर सजाया। किसके आधार पर? पहला कौन दिया था? डोबेरिनर ने। किसने दिया? डोबेरिनर ने ट्राइड दिया, न्यूलैंड ने अष्टक नियम दिया, मेंडलीफ ने परमाणु भार के आधार पर सजाया, मोस्ले ने परमाणु संख्या के आधार पर। बोलो हाँ या ना। तो पहला हम लोग पढ़ेंगे डोबेरिनर का ट्राइड। डोबेरिनर का क्या? ट्राइड। डोबेरिनर का ट्राइड क्या था? चला गौर फरमाइएगा। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, है ना। लिथियम का परमाणु संख्या 3, परमाणु भार 7। पोटेशियम का 39। 39। पोटेशियम का 39 या 40 दोनों होता है, 39 समथिंग होता है। ई हो गया पहला तत्व। ट्राइड का मतलब 3, ट्राइड का मतलब 3। आराम से समझिए, चला एकदम आराम से, बी कंफर्टेबल। एक्सक्यूज मी, वो फोन आ गया है, तनी रिसीव कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट। हाँ बाबा। अब देखो चला, उसने क्या कहा? डोबेरिनर ने जो ट्राइड दिया था, उसने कहा ये दूसरा तत्व, कैवा तत्व? दूसरा तत्व का जो द्रव्यमान होगा वो पहला प्लस तीसरा बटा 2 होगा। ये किसने कहा था? डोबेरिनर ने। डोबेरिनर ने कहा कि दूसरे तत्व का जो द्रव्यमान होगा वो पहला और प्लस तीसरा का औसत होगा। पहले और तीसरे का जो द्रव्यमान का औसत होगा वो किसके बराबर होगा? दूसरे के। तो हम अगर बात करते हैं दूसरा का, तो दूसरा बराबर हो जाएगा पहला। पहला का द्रव्यमान कितना है? 7। और तीसरा का कितना है? 39। अब बटा 2 कर दोगे तो 39 और 7 हो जाएगा 46। और 46 बटा 2 हो जाएगा कितना? 23। इसका द्रव्यमान हो जाएगा 23। परमाणु संख्या तो 11 ही है। नहीं समझा? इसका कहना था कि पहले और तीसरे तत्व के द्रव्यमान का जो औसत होगा, क्या होगा? पहले और तीसरे तत्व के द्रव्यमान का क्या होगा? औसत होगा, वो दूसरे तत्व के द्रव्यमान के बराबर होगा। रुक गया, ये कौन नया बीमारी शुरू हो गया? इधर घुमाओ।
पहले और तीसरे तत्व का जो द्रव्यमान का औसत होगा चला, वो किसके बराबर होगा? दूसरे के द्रव्यमान के बराबर होगा। उल्टा हो गया, अभी सीधा हुआ। ऑनलाइन वालों होल्ड डाउन। पहले और तीसरे तत्व का जो द्रव्यमान का औसत होगा वो किसके बराबर होगा चला? दूसरे के बराबर होगा। यही ना बात था। ये बात किसने कहा? डोबेरिनर ने। किसने कहा? तो डोबेरिनर, इसको डोबेरिनर का ट्राइड कहते हैं। अरे कैमरा रुक गया है यार। हेलो, इसको डोबेरिनर का क्या कहते हैं? ट्राइड कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? ट्राइड का मतलब होता है तिर्यक। ट्राइड मतलब, और इसको हम लोग तिर्यक नियम के नाम से भी जानते हैं। कौन नियम के नाम से जानते हैं? डोबेरिनर के ट्राइड को तिर्यक नियम के नाम से भी जानते हैं। इन्होंने 3 ट्राइड दिया। कितने ट्राइड दिए डोबेरिनर ने? ऐसे ऐसे, ये तो एगो ट्राइड हुआ, ऐसा ऐसा कितना ट्राइड दिया? 3 ट्राइड दिया। मतलब समझ लो कि हर एग्जाम में डोबेरिनर के ट्राइड से अब क्वेश्चन पूछा जाता है। पहले नहीं पूछा जाता था, लेकिन अब पूछा जाता है। ये क्या प्रॉब्लम हो रहा है रे? बार बार रुक जा रहा है। कैमरा में कोई प्रॉब्लम है क्या? तो हिलेगा तो हिलेगा कहाँ? कोई तो सटा भी नहीं है। तुम लोग कोई हिलाया है क्या? एलगाटो लगा हुआ है क्या इसमें? हो गया। पहले और तीसरे तत्व का जो औसत है वो किसके बराबर है चला? दूसरे के। और ऐसा ऐसा ट्राइड उन्होंने कितना दिया? हो गया। ऐसा ऐसा ट्राइड उन्होंने दिया 3। देखो, इसकी खोज डोबेरिनर ट्राइड। ट्राइड बोले तो तिर्यक ना। कहता है इसकी खोज डोबेरिनर ने 1817 ईस्वी में किया। कब किया? जन्म हुआ इसका 1780 में और मृत्यु हुआ इसका 1849 में। ये कहां के वैज्ञानिक थे? जर्मनी। कहां के वैज्ञानिक थे? जर्मनी के वैज्ञानिक थे। कहां के वैज्ञानिक थे चला? जर्मनी के थे। कौन? डोबेरिनर। अब उन्होंने देखो 3 ट्राइड क्या क्या दिया। 3 ट्राइड आपके सामने है। 1817 में उन्होंने 3 ग्रुप में तत्वों को रखा जिसके गुण समान थे, जिसे उन्होंने ट्राइड क्या कहा। कौन कौन था देख लो। एक तो चला अभी तुरंत पढ़ाए, लिथियम और पोटेशियम सोडियम। एक था कैल्शियम बेरियम और स्ट्रांसियम। एक था क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन। इसकी चर्चा नहीं है, इसको लिख लो। लिथियम के 3 ट्राइड लिख लो। डोबेरिनर के 3 ट्राइड लिखेगा। डोबेरिनर के 3 ट्राइड निम्नलिखित हैं। डोबेरिनर के 3 ट्राइड निम्नलिखित हैं। डोबेरिनर के कितने ट्राइड निम्नलिखित हैं? लिथियम सोडियम पोटेशियम, लिथियम सोडियम और पोटेशियम, कैल्शियम स्ट्रांसियम और बेरियम, ब्रोमीन क्लोरीन और आयोडीन। ये 3 ट्राइड इन्होंने दिया था। लिथियम सोडियम और पोटेशियम, कैल्शियम स्ट्रांसियम और बेरियम,
ब्रोमीन, क्लोरीन और आयोडीन। ब्रोमीन, क्लोरीन और क्या? आयोडीन। हो गया। कितने ग्रुप में इन्होंने बांटा था? 3 ग्रुप में, और 3 ट्राइड इन्होंने दिया था। इसके अनुसार बीच वाले का परमाणु द्रव्यमान जो होता है वो दोनों तरफ वाले तत्व के द्रव्यमान का क्या होता है? औसत। अब देखिए आपके सामने है, लिथियम और सोडियम का द्रव्यमान का जो औसत लीजिएगा, ये दोनों का जोड़ के 2 से भाग दीजिएगा तो आपको सोडियम मिल जाएगा। बोलो ने अप्रॉक्स वैल्यू है 22.95, तो इससे ना होगा। फिर अगर कैल्शियम और बेरियम का अगर आप औसत लीजिएगा तो स्ट्रोंसियम के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा? स्ट्रोंसियम के बराबर। ये पहला ट्राइड देखिए, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम है। 7 और 39 को जोड़िएगा तो 23 के बराबर आ जाएगा। ये दूसरा ट्राइड है, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये दोनों का औसत लीजिएगा तो इसके बराबर हो जाएगा। बोलन दे कितने ट्राइड थे? डोबेरिनर ने प्लेटिनम उत्प्रेरक को पहली बार खोजा था। प्लेटिनम जिसको आप सफेद स्वर्ण के नाम से जानते हैं, इसको पहली बार किसने खोजा था? डोबेरिनर ने। आपको क्वेश्चन पूछा, प्लेटिनम देखे हैं ना, सफेद होता है एकदम चांदी के जैसा, उसको पहली बार खोजा था किसने? डोबेरिनर। तो चला, अब इसने जो सजाया, इसने 9 तत्वों के बारे में सजा पाया। इन 9 तत्वों को सजा पाया। 9 तत्व के बाद इसका कोई भी रूल काम नहीं कर, कोई भी तत्व इसके रूल को मानने के लिए तैयार नहीं था, तो ये हो गया फेल। तो ये कितने तत्वों को सजाया? जबकि इसके समय ज्ञात तत्वों की संख्या अधिक थी, लेकिन सब पर यह रूल लागू नहीं होता, सब पर यह रूल लागू नहीं होता था। तो डोबेरिनर का ये जो मामला था ये फंस गया। लेकिन पहली बार उत्प्रेरक को, प्लेटिनम उत्प्रेरक का खोज किसने किया था? डोबेरिनर। इन्होंने कुछ ही तत्वों को सजाया। किसने? इसके अवगुण थे, इन्होंने कुछ ही तत्वों को सजाया। अब बाद में जो ट्राइड खोजे गए वह डोबेरिनर के नियम पर फिट नहीं। बाद में जो खोजा भी गया कि ऐसा कौन 3 तत्व है जो इसके नियम पर फिट है, वो इसके नियम पर फिट नहीं था। तो इसका मतलब कुछ ही तत्वों को इन्होंने सजाया। बोलन रे, मेनली डोबेरिनर के कितने ट्राइड थे? 3। एगो पहला ये लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, दूसरा कैल्शियम, स्ट्रोंसियम और बेरियम, और तीसरा क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। डोबेरिनर के कितने ट्राइड थे? कितने? 3 ट्राइड थे। किसके? डोबेरिनर। पहला कौन था? क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। उसके बाद आए जॉन डाल्टन साहब। कौन आए? सॉरी, न्यूलैंड साहब। डोबेरिनर तो कुछ ही तत्वों तक इसका सज पाया, लेकिन जो न्यूलैंड साहब आए, इन्होंने 56, इसके समय ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी? 56। लेकिन ये भी 56 तत्व को नहीं सजा पाए। इन्होंने जो सजाया कि सारे गामा पाधा निसा, तो इन्होंने कहा यहां से देखिए, पहला, ये पहला तत्व है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये 5वां है, ये 6ठा है, ये 7वां है, और ये कैवां है? 8वां। इन्होंने कहा कि पहले तत्व का गुण कैवें से मिलेगा? 8वें से। फिर 8वें तत्व का गुण 15वें से मिलेगा। परमाणु संख्या के आधार पर नहीं, काउंटिंग के आधार पर। तो ये देखिए, 9वां, 10वां, 11, 12, 13, 14 और 21, 15। इन्होंने कहा कि पहले तत्व का गुण 8वें से मिलेगा, 8वें तत्व का गुण 15वें से मिलेगा, और इसी आधार पर सजा दो। हर 7 गैप करके जो 8वां होगा उसका गुण समान होगा। जैसे पहले का गुण कैवें से मिलेगा? 8वें से। दूसरे का गुण? दूसरे का 9वें से। 7 जोड़ना है, 8 ने जोड़ देना है, क्योंकि एक वो खुद भी तो है। और तीसरे का गुण कैवें से? 10वें। चौथे का गुण 11वें से मिलेगा। ये किसने कहा? देख लो ना, यह चौथा का गुण 11वें से मिल रहा, तब ना दोनों को साथ में रखा गया है। तीसरा का गुण 10वें से, तीसरा का गुण 10वें से मिल रहा, तब ना तीसरा और 10वां साथ में है। इस आधार पर इन्होंने सजा दिया। इसके समय ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी? 56। लेकिन ये रूल कैल्शियम तक मान्य हो पाया, इसके बाद ये रूल लगता नहीं। लेकिन इन्होंने जबरदस्ती थोरियम तक सजा दिया। तो आपको कहेगा इनकी जो सारणी थी वो कहां तक थी? तो कहेंगे थोरियम तक। कहेगा आपको कि बताइए इसका नियम कहां तक मान्य था? कैल्शियम।
इसके समय ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी? 56। इन्होंने संगीत के सुरों के आधार पर सजाया सा रे गा मा पा धा नी सा। पहले तत्व का गुण 8वें से मिला, दूसरे तत्व का गुण 9वें से, तीसरे तत्व का गुण 10वें। लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हो गए। अब डिसएडवांटेजेस, पहला तो ये चला कि एक ही जगह पर ही दुगो को रख दिया। और भी बहुत जगह ऐसा हुआ जहां एक ही जगह पर ही दुगो को रख दिया। तो कहा भैया एक जगह पर एगो रखो, तो ये इसका डिसएडवांटेज हो गया कि एक ही जगह पर दो अलग अलग द्रव्यमान वालों को रख दिया। दूसरा इसका डिसएडवांटेज क्या हुआ कि आप गौर से देखिएगा, कोबाल्ट और निकेल का गुण आयरन से मिलता है, आप दोनों को अलग अलग रख दिया, एगो को ई छोर पे एगो को ऊ छोर पे। जबकि कोबाल्ट और निकेल का गुण किससे मिलता है? आयरन। हम लोग कहते हैं ना आयरन निकेल कोबाल्ट लोह चुंबकीय है, ये दोनों का गुण समान है, लेकिन फिर भी इसको अलग अलग रखा गया, ये भी इसका डिसएडवांटेज था। एक ही जगह पर एक से अधिक तत्वों को रख दिया, ये भी इसका डिसएडवांटेज था। 56 के बाद तत्वों पर इसका नियम लागू नहीं होता था, ये भी इसका डिसएडवांटेज था। इवन कैल्शियम में तक इसका नियम मान्य होता था, ये भी इसका डिसएडवांटेज था। तो ये सारे इसके क्या थे? डिसएडवांटेज। और इन्होंने किसके आधार पर सजाया? संगीत के सुरों के आधार। इसका जन्म 26 नवंबर 1837 को, मृत्यु 1898। न्यूलैंड ने ऑक्टेव अष्टक का नियम दिया। इसकी खोज न्यूलैंड नामक वैज्ञानिक ने 1866 में की। जन्म 1837 और मृत्यु 1898 में हुई। ये कहां के थे? इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे। इनके समय ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी? 56। इसमें तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के आधार पर सजाया। किसके आधार पर? किसके आधार पर? देखो ना, इसका परमाणु द्रव्यमान 1 है, इसका 7 है, इसका 9 है, इसका 11 है, 12 है, 14 है, 16 है। सजाया कि नहीं सजाया? लेकिन कहीं कहीं पर ही उल्टा कर दिया। जैसे कौम को पहले जादे को बाद में रखना था, लेकिन कहीं कहीं पर ही जादे को ही पहले कौम को ही बाद में रख दिया। कौन? न्यूलैंड। कहते हैं इसमें तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के आधार पर सजाया। देखो ना, इसका परमाणु द्रव्यमान हाइड्रोजन का 1, लिथियम का 7, 9, 11, 12, 14, 16, तो बढ़ता हुआ परमाणु भार नहीं है, के आधार पर सजाया। लेकिन चला, इसके डिसएडवांटेजेस थे। इसमें 8वें तत्व का गुण पहले तत्व के गुण से मिलता है। ये जो पहला तत्व का गुण था वो कैवें तत्व के गुण से मिलता है? 8वें तत्व के गुण से मिलता है। और दूसरे तत्व का गुण किससे मिलता है? 9वें से। तीसरे का किससे? 10वें से ना। और चौथे का किससे? 11। तो कितना का गैप होता था? कितने का? कहता हाइड्रोजन तथा फ्लोरीन की संयोजकता कितनी थी? 1। इसलिए हाइड्रोजन का गुण कैवें से मिलता था? फ्लोरीन से। पहले का गुण कैवें से? 8वें। 8वें का गुण कैवें से? 15वें का गुण कैवें से? कितना जोड़ना है? 7, क्योंकि एक तत्व तो खुद भी तो है। न्यूलैंड की तालिका में कोबाल्ट और निकेल को हेलोजन के साथ रख दिया गया। देखो, कोबाल्ट और निकेल को, हेलोजन कौन कौन है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हेलोजन ना है। अक्रिया गैस हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन, रेडॉन। तो कोबाल्ट और निकेल को हेलोजन के साथ तो नहीं रखना चाहिए था, लेकिन रख दिया गया। इसका डिसएडवांटेज था। आयरन को कोबाल्ट और निकेल से आयरन का गुण कोबाल्ट और निकेल जैसा ही था, लेकिन इसे बहुत दूर रखा गया। ये दोनों का गुण समान था, लेकिन ये दोनों को बहुत ही दूर रखा गया। और न्यूलैंड की तालिका कहां पर समाप्त होती है? कहां पर समाप्त होती है? थोरियम पर समाप्त होती है। और इसका नियम कहां तक मान्य था? कैल्शियम। न्यूलैंड के अवगुण, इन्होंने कैल्शियम तक ही तत्वों को अपने सिद्धांत से सजाया था। कहां तक? और न्यूलैंड के समय ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी? 56 ही की खोज हुई थी। एक ही वर्ग में असमान द्रव्यमान वाले को रख दिया गया। एक वर्ग में असमान द्रव्यमान है इसका, ये दोनों का, लेकिन फिर भी एक के वर्ग में रख दिया गया। अक्रिय गैस उस समय तक खोजे नहीं गए। यह कहां तक मान्य है? कहां तक मान्य है? इसकी सारणी कहां तक मान्य है? थोरियम तक। आपको कहेगा तिर्यक नियम किसने दिया? डोबेरिनर ने। किसने दिया? तिर्यक नियम किसने दिया? डोबेरिनर। अष्टक नियम किसने दिया? न्यूलैंड ने। इसने कहा पहले तत्व का गुण कैवें से मिलेगा? 8वें से। तिर्यक नियम कहता है कि दूसरे तत्व का जो द्रव्यमान होगा वो पहले और तीसरे का औसत होगा। बोलो। अष्टक नियम कहता है जैसे सारे गामा पदा निशा होता है, पहले का गुण 8वें से मिलता है, वैसे ही तत्व में भी पहले का 8वें से, दूसरे का 9वें से, तीसरे का 10वें से मिलेगा। बोलवे नहीं करेगा। न्यूलैंड के समय ज्ञात तत्वों की संख्या 56 थी। कितनी?
न्यूलैंड की तारिका थोरियम पर समाप्त होती थी, जबकि उसका नियम कैल्शियम तक। एक ही वर्ग में अलग अलग द्रव्यमान को रख दिया गया। कोबाल्ट और निकेल को आयरन से क्या कर दिया गया, दूर रख दिया गया। कोबाल्ट और निकेल को हेलोजन के साथ रख दिया गया। हेलोजन कौन कौन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन। बोलो हाँ या ना। तो सबने अपने अपने हिसाब से सजाने का जुगाड़ लगाया। हमने कहा जैसे कोई सब्जेक्ट वाइज, कोई मोटा पतला वाइज, कोई किताब वाइज, कोई कॉपी वाइज सजाया। तो अभी आज हम लोगों ने दो लोगों की सजावट पढ़ी, एगो डोबेरिनर का, एगो न्यूलैंड। डोबेरिनर ने तिर्यक नियम दिया और न्यूलैंड ने अष्टक नियम दिया। डोबेरिनर ने कहा दूसरे तत्व का जो द्रव्यमान होगा पहले और तीसरे का औसत होगा, और न्यूलैंड ने कहा कि हर 8वें तत्व का गुण समान हो। बोलो, न्यूलैंड के समय ज्ञात तत्वों की संख्या 56 थी। कितनी थी? इसका नियम कैल्शियम तक मान्य था, जबकि इसकी सारणी थोरियम पर समाप्त होती थी। बोलो रे। जिन लोगों का चला आज पहला क्लास है, पीरियोडिक टेबल से हम स्टार्ट किए हैं आपका चैप्टर। पहले केमिस्ट्री को पीरियोडिक टेबल 10वें से 17वें तक चैप्टर तक ले जाएंगे, फिर फिजिक्स कंप्लीट करेंगे, फिर केमिस्ट्री 1 नंबर से लेकर 10वें तक आएंगे। जिन लोगों का पहला क्लास है वो समझ लीजिए, आज हमने जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं, एसके झा सामान्य विज्ञान आप ऑर्डर कर लीजिए, उसी से हम आपको पढ़ाएंगे। जो ऑफलाइन वाले बच्चे हैं वो भी एसके झा सामान्य विज्ञान ले लीजिए, उसी से हम पढ़ाएंगे। जो हम पढ़ाते हैं वो कंप्लीट उसी किताब में होता है, इसीलिए लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अभी हम लोग केमिस्ट्री स्टार्ट किए हैं, और केमिस्ट्री में अभी हम लोग पहला, दूसरा, ये 10वां, फिर ये 17वां। अभी हम लोग 10वें चैप्टर पर हैं, घूम के हम लोग 17 पर जाएंगे। अब फिर हम लोग फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 से लेकर लास्ट तक पढ़ेंगे, और तब फिर केमिस्ट्री में आके 1 से लेकर 10 तक पढ़ेंगे। ये हमारा सिनेरियो होगा। फिर से समझ लीजिए, अभी हम केमिस्ट्री का 10वां नंबर चैप्टर स्टार्ट किए हैं आज, 10 से 17 तक जाएंगे। फिर हम फिजिक्स में आ जाएंगे, 1 नंबर से लेकर 22 नंबर चैप्टर तक यहां पढ़ाएंगे, और तब फिर केमिस्ट्री में जाके 1 से 10 तक पढ़ा के कोर्स आपका कंप्लीट करेंगे। ठीक है? क्लियर है? पक्का? और पीछे की जो भी बेसिक्स की जरूरत होगी उसको हम बताते हुए चलेंगे। क्लियर? आज की कार्रवाई यहीं तक। थैंक यू वेरी मच।